रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फिर बता रहा हूं, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल। ये फॉर्मूला एकदम घोट के पी जाओ, याद कर लो इसको, ठीक है। दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि वायर सेम है। इफ द लेंथ ऑफ वायर बिकम 1/3 एंड एरिया बिकम्स 3 टाइम्स देन द न्यू रेजिस्टेंस विल बी व्हाट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस या तो सीबीएसई सैंपल पेपर में से हैं या फिर सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स में ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो सीबीएसई 2019 से लेकर 2023-24 तक के सवाल हैं, वो सारे इसके अंदर है। तो 25 के भी होंगे कुछ, लेकिन 24 तक के तो हैं, ठीक है। चलिए, सो एक वायर है, फिर इसको ऐसे समझो कुछ आप कि एक वायर समझो ये है, ठीक। कह रहा है द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स 1/3, मतलब इनिशियल लेंथ अगर L है, इनिशियल लेंथ L है और इनिशियल एरिया जो है वो A है, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टिविटी को मैंने रो मान लिया। ये कह रहा है लेंथ बिकम्स 1/3, मतलब वायर कैसे हो जाएगी, छोटी। 1/3 मतलब बिल्कुल इस तरीके से छोटी। लेकिन एरिया बिकम्स 3 टाइम्स। ध्यान रहे, कुछ इस तरीके का फिगर बनता हुआ फील हो रहा है क्या आपको? देखो जरा, हाँ, एरिया बिकम्स 3 टाइम्स, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 1/3 एंड एरिया बिकम्स 3 टाइम्स, मतलब लेंथ कितनी हो गई, L/3, एरिया कितना हो गया, 3A, ठीक है। देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी व्हाट। अगर इसका रेजिस्टेंस R है, मैं मानता हूं इसका रेजिस्टेंस R' हो गया, ठीक है। दोनों की रेजिस्टिविटी सेम रहेगी क्योंकि वायर सेम है। रो इक्वल्स टू R इंटू A बाय L, है ना। इसके लिए रो इक्वल्स टू बताओ R' इंटू A' अपॉन L'। ये क्या लिखा, अभी समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। ये क्या किया मैंने, नए फॉर्मूले में ये जो L/3 है ना, ये L' हो गया। A' क्या हो जाएगा, 3A। R' हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कहेंगे R' कितना है, बोलो। R' तो निकालना है हमको, है ना। R' इंटू एरिया कितना है, बताओ, एरिया कितना है, एरिया रो L/A होता ना यार, रो इक्वल्स टू RA/L। हाँ ठीक है, ये समझ में आया ना, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, R' इंटू A' कितना है, A' 3A, और लेंथ कितनी है, लेंथ L/3, तो कितना आ गया ये 9 इंटू A अपॉन L और ये R'। ये समझ में आती है बात। ये क्या किया, R' A' बाय L', रो इक्वल्स टू RA/L फॉर्मूला लगा दिया। R' को R' लिख दिया, एरिया को लिख दिया 3A, L' को लिख दिया L/3, ठीक। तो ये देखो 3 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 इंटू A, और L जो नीचे वो नीचे लिख ही दिया, और इंटू R'। अब मुझे बात बताओ, ये है रो, ये भी तो रो है, तो रो इक्वल्स टू रो, दैट मीन्स हम क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे बताओ, दैट मीन्स R' इंटू 9A बाय L इज इक्वल्स टू R इंटू A बाय L। ये सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का एकमात्र सोल्यूशन। देखो L से L खत्म, A से A खत्म, सो R' कितना आ गया बताओ, R अपॉन 9। R' आ चुका है R अपॉन 9, है ना। तो मतलब 1/9 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, R इंटू A बाय L, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला फिर बता रहा हूं, रो इक्वल्स टू R इंटू A बाय L। ये फॉर्मूला एकदम घोट के पी जाओ, याद कर लो इसको, ठीक है।